जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, तो ऐसे में बहुत लोगों का सवाल है कि वह इस दिन पानी पिए या नहीं, क्योंकि यह व्रत बेहद ही गर्मी में पड़ता है। ऐसे में यदि आपको पानी पीने की जरूरत महसूस हो तो क्या करें, या जो लोग बीमार हैं या बूढ़े हैं तो वह ऐसे में क्या करें, क्योंकि उन्हें दवा पानी भी लेनी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि निर्जला एकादशी में आपको पानी पीना चाहिए या नहीं, इसकी सही जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को भीम ने भी किया था महेश व्यास जी के कहने पर, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु जी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं, जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता तो वह निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही कठिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी में जल पीना मना होता है। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा जल पीने से व्रत टूट जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत को बिना भोजन या जल के ही चाहिए, लेकिन जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत करते हैं तो वह इस व्रत को फलाहारी भी कर सकते हैं, अगर आप निर्जल या निराहार व्रत करने में समर्थ नहीं हैं। तो आप इस दिन फल, दूध, चाय आदि लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, लेकिन हो सके तो आप सिर्फ एक बार ही फलाहार ग्रहण करें। आप शाम की पूजा आरती करने के बाद ही फलाहारी भोजन ग्रहण करें। और ध्यान रखें कि जिन लोगों को दवा लेनी है तो वह भी इस दिन दूध के साथ ही दवा ले। आप निर्जला एकादशी में जल ग्रहण ना करें। वैसे भी आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में बच्चे, बूढ़े, रोगी और गर्भवती महिलाओं को व्रत में छूट दी गई है। आप जरूरत महसूस होने पर दूध, फल, दवा आदि लेकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है और आपका व्रत भी खंडित नहीं माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ व्रत को शुरू करने से पहले आचमन की प्रथा है। इसीलिए आप निर्जला एकादशी के दिन भी कुल्ला करके आचमन यानी मुख शुद्धि करके व्रत का संकल्प लें। इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आचमन का जल ग्रहण करने से आपका व्रत टूटेगा नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जल ग्रहण नहीं करना है या बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं लेना है, यानी आप ग्लास से या बोतल से पानी के रूप में जल को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जो आचमन का जल, जो हम आचमानी से भरकर हाथ में लेकर पीते हैं, उस तरह से आचमन आप निर्जला एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। जब आपका गला बहुत अधिक सूखे तो आप आचमन के रूप में जल ग्रहण कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं या चाहे तो फल वगैरह भी खा सकते हैं। इसमें भी कोई मनाही नहीं है। बस ध्यान रखना है कि सूर्योदय होने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है और द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। और आप जब निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करेंगे तब आप जल से और तुलसी के दल को ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। यही निर्जला एकादशी के व्रत पारण की सही विधि है। और जो लोग बीमार हैं या ऑफिस वगैरह जाते हैं
या काम में अपने व्यापार में जाते हैं और वह निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें निर्जल रहकर एकादशी के व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। आप उस समय नॉर्मल एकादशी की तरह संकल्प लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने निर्जल व्रत का ही संकल्प लिया है और किसी कारणवश आप व्रत को पूरा करने में असमर्थ है, या आपकी तबीयत खराब हो रही है, या आपका बहुत ज्यादा गला सूख रहा है और आपको लग रहा है कि आपका व्रत कर पाना संभव नहीं है, तो इस स्थिति में आप सिर्फ पानी को कुल्ला के रूप में या आचमन के द्वारा ही जल ग्रहण करें, लेकिन ज्यादा जल ग्रहण ना करें, सिर्फ आचमन के रूप में ही जल ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।